हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग अच्छे होंगे। और देखिए, यहाँ पर मेरी बिटिया रानी नहा चुकी है। आज दिन है संडे, तो काफ़ी काम हो चुके हैं। और यहाँ पे मम्मी पापड़ बनानी है, इसके लिए आलू रेडी कर रही हैं। और मैंने यहाँ पर उसको नहलाया था और खाना की तैयारी मैंने कर दी है। मैंने बनाई है आज फूल आलू की सब्ज़ी इसमें, और इधर मूंग की दाल बनाई है मैंने। रोटियाँ सेकने को, चावल बनने के लिए हैं। और यहाँ पर देखिए कितनी खुश है। ये नहा ली, फ्रेश भी हो गई और पेस्ट वगैरह भी कर लिया है, क्योंकि अब इसको स्कूल जाना है, इसका एडमिशन हो गया है। तो इस चक्कर में मैं इसका एक रूटीन बना रही हूँ ताकि इसको दिक्कत ना हो, इसीलिए मैंने इसको जल्दी नहला दिया। ये बहुत खुश है, नहाने से तो बहुत खुश हो जाती है। और ये फिर मेरे गले लग रही है, मुझसे मतलब खुश कर रही है मुझे। और फिर मैंने जब बोला इससे कि अब बेटा, अब तुम्हारे सारे काम हो गए, मम्मा को काम करने दो, तो कह रही है मम्मा एक काम बचा है, मुझे अब कुछ खाने के लिए दे दो। तो फिर मैं इसके लिए जो टोस्ट होते हैं, जो रस वो लेकर आई हूँ दूध में डालकर, वो इसको खिला दूँगी। क्योंकि ये तो संतरा मांग रही थी, तो सुबह सुबह फ्रूट भी नहीं दे सकते हैं खाने के लिए, तो दूध ही पी चुकी है सुबह के लिए। तो मैंने कहा इसके लिए खिला दूँ। फिर हम माँ बेटी लग गए हैं आज काम में। पापड़ बनाने हैं, क्योंकि नवरात्र, मंगलवार से नवरात्र हैं, तो उसके लिए फलाहारी नमक के पापड़ बनाएंगे। उसके लिए मैं ये धनिया बीन रही हूँ, और मम्मी ने आलू नुका लिए हैं। धनिया बीन लूँगी और हरी मिर्च काट लूँगी छोटी छोटी, और धनिया डाल देंगे, और उसमें जीरा डालेंगे और फलाहारी नमक, बस सिंपल। और कुछ भी नहीं डाला जाएगा, ना हींग डाली जाएगी, और ना ही ये तेल से बना जाएंगे। ये रिफाइंड ऑयल से बनाए जाते हैं, तो व्रत में तेल नहीं खाया जाता है, तो इसलिए। और मम्मी अपने कामों में लगी हैं। दाल नहीं छौंकी थी मैंने, तो मम्मी दाल छौंक रही हैं उधर, और मैं इधर धनिया वगैरह काट रही हूँ। क्योंकि मैंने कहा, क्योंकि आज संडे है, तो इस चक्कर में देर होती जा रही है काम में, क्योंकि हम लोग देर से भी उठे थे कुछ। और संडे वाले दिन सारे काम आराम आराम से होते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं होती है, इसीलिए हम लोग आराम आराम से सारे काम कर रहे हैं। तो मम्मी ने बोला जब मैं सोकर उठी कि आज दीक्षा चलो पापड़ बना लेंगे, तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, बना लेते हैं। तो हम दोनों लोग लग गए हैं। मैंने कहा आप ये वाली तैयारी करो, क्योंकि फलाहारी नमक के पापड़ बनेंगे, तो इसको मतलब ऐसा भी नहीं है सब तरीके के हाथों से छू लिया जाए, तो आप ये तैयारी करो, मैं खाना की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैं आटा वगैरह लगा लूँगी अब, लेकिन उससे पहले मम्मी को मैं ये हरी मिर्च अच्छे से छोटे छोटे पीस में काट कर और धनिया काट के दे दूँगी। क्योंकि अगर लाइट आ रही होती इस टाइम पर, तो मैं मिक्सी में भी पीस के दे देती, तो वो पापड़ में बनाते भी दिक्कत नहीं होती। तो मम्मी ने कहा ऐसे काट दो, वो हाथ में भी लगेंगी, फिर ठीक नहीं है। फिर मैं यहाँ पर आटा लगाने लगी रोटियों के लिए, क्योंकि खाना भी बनाना होगा। हस्बैंड पूजा करके जा चुके हैं पढ़ाने के लिए कोचिंग, अपना हल्का फुल्का नाश्ता कर गए थे वो, तो वो चले गए हैं। और मेरी बिटिया रानी नहा धो ली है, सारे काम हो चुके हैं। यहाँ पर हम दोनों लोग बस खाना बनाने में यही काम रह गए हैं, वो काम कर लेंगे। और फिर वो यहाँ पर मेरी बुआ आ गई हैं नीचे से, तो पूछ रही थी क्या कर रही हो। ऐसे ही आ गई थी, क्योंकि भाभी का बेटा आया था खेलने के लिए, तो उसको लेकर आ गई थी। तो यहाँ पर हम बुआ से भी बातें करने लगे थे। और फिर यहाँ पे देखिए मैंने पापड़ बनाने शुरू कर दिए हैं। कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल तरीके से बना लिए जाते हैं। एक बस प्लास्टिक पॉलीथीन ली जाती है, और उस पर ऑयल लगाकर ये लोई रख के मैं दूसरे पटा से मतलब उस पर दबाती जा रही हूँ, इसको बनाती जा रही हूँ। और अगर मेरे पास बिछाने के लिए नीचे पॉलीथीन होती, तो एक साथ में कई कई पापड़ बन जाते हैं, क्योंकि उसमें ये थैली को खोलने का और बार बार डालने का काम नहीं होता है। बस ऊपर वाली थैली हटाते जाओ और नीचे लोई रख कर बनाते जाओ। ये मेरे हस्बैंड के लिए बहुत पसंद है, और वो मतलब व्रत में नमक वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि कोचिंग पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाने जाते हैं। तो मैं उनके लिए मतलब ऐसे व्रत नहीं रख पाती हूँ कि मीठा खा लो या नहीं खाओ कुछ भी, इतनी मेहनत करते हैं। तो क्योंकि एक दो बार उन्हें पहले चक्कर वगैरह आ गया था, तो मुझे डर लगता है, तो मैं उन्हें खिला पिला के ही स्कूल भेजती हूँ। उनके लिए लंच भी रखती हूँ व्रत में भी, आलू वगैरह फ्राई करके, तो इसलिए मैं बना रही हूँ कि उनको पसंद भी है। तो ये है, एक दो खा लिया करेंगे तो ठीक रहता है, और नमक जाने से शरीर में एनर्जी भी बनी रहती है, तो इसीलिए मैं बोल रही थी
और आज संडे है, मैं फ्री भी थी तो मैंने कहा लो बना लेती हूँ। और बस इसी काम में लगे हुए थे। और ये काम करो तो ये वैसे तो काम लगते नहीं है, ज़्यादा काम कुछ हुआ है लेकिन में टाइम पूरा लग जाता है। फिर वो आ गए थे, वो कुछ फल वगैरह लेके आए क्योंकि ये मंगा रही थी वो देने के लिए। फिर वो दोबारा से अब जा रहे हैं कोचिंग, जाएंगे अब पढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी बराबर वाले गांव में गए थे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा दूर है, देवचरा जाना है उनके लिए, तो आ गए थे। यहाँ पर ये मुझे वीडियो दिखा रही हैं। इन्हें जब कोई वीडियो पसंद आ जाए दिखाती हैं तो पूरी वीडियो देखनी पड़ती है, अगर ज़रा सा भी सिर इधर उधर कर लिया तो स्टार्टिंग से दिखाती हैं। तो इसीलिए मैंने कोई भी अपना सिर, और ये दिखा रही थी कि एक सौतेली माँ अपनी बेटी को डांट रही थी। तो ये मुझसे बोलने आ रही थी कि मम्मा, इसकी मम्मा कितनी गंदी है, अपनी बेटी को डांट रही है, आप मुझे कभी भी मत डांटना। क्योंकि बच्चों का मन होता है, उसे इतना समझ में नहीं आ रहा है कैसा क्या ये वीडियो में है, लेकिन वो फिर भी पूछ रही थी तो मैंने फिर उसको समझा दिया और चली गई। अब ये जा रही है, मुझसे बोल रहे हैं कि संतरा वगैरह ले आए, लल्ली को अभी मत देना खाने के लिए, उसको भी नुकसान देंगे, बाद में देना, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ। इस टाइम का शायद 9 बज चुके हैं इस समय। तो मैंने इनसे बोला ठीक है मैं नहीं दूँगी, और फ्रिज में नहीं रखूँगी, और वो मांगेगी तो देने भी पड़ सकते हैं, क्योंकि मेरी उसके आगे ज़्यादा चलती नहीं खाने पीने के मामले में। फिर यहाँ पर हमारा एक पार्सल आ गया था। फिर हम लोग मतलब इसको ऐसा लगता है जैसे इसके लिए ही कुछ आया है, तो ये बहुत खुश हो जाती है अपना पार्सल देख के, मुझसे पहले अपना खोलने लगती है। तो मैंने यहाँ पे एक जो पैंट वाली कुर्ती सेट होता है वो मंगाया है। इसमें पैंट निकली है और एक कुर्ती है। ये 330 रुपये का है। पैसे के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है, और मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी मंगाना इसको, लेकिन आज मैंने मंगा ही लिया है। फैब्रिक इसका कॉटन में है, और मैंने इसका साइज़ जो है एक्सेल मंगाया है। तो साइज़ भी मेरे हिसाब से मतलब लंबाई भी ठीक है। वीडियो में मतलब छोटा लग रहा है, देखने में ऐसा नहीं है, मतलब ठीक है मेरे हिसाब से। और इसकी पैंट है जो, वो भी काफ़ी अच्छी है, बस इसमें जेब दी हुई नहीं है, वही मैं देख रही थी, इसमें जेब नहीं है। लेकिन जो फैब्रिक है वो काफ़ी अच्छा है, ऐसा भी नहीं बहुत हल्का सा हो। और ये कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे काफ़ी पसंद आया। अगर आप लोग मंगाना चाहते हैं मंगा सकते हैं। इसका जो गला है, जिन लोगों को छोटे गले पहनना पसंद है उनके हिसाब से इसका गला भी ठीक है, स्लिप भी ठीक है, कोनी से नीचे आएंगी। बाय बाय गाइस।